स्मार्ट होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी यह है कि ये रातों रात नहीं होती। जिस तरह से सक्सेस रातों रात नहीं आता, वैसे भी स्मार्टनेस रातों रात नहीं आती। उसके लिए कुछ आदतें विकसित करनी पड़ती है। और आदतें कैसी? स्मार्ट लोगों वाली आदतें। क्योंकि जो भी हम कुछ करते हैं, जैसी भी हमारी आदतें बनती हैं, वैसा ही हम भी बनने लगते हैं। हम जो काम रेगुलरली करते हैं वो हमारी आदतें बनने लगती हैं, और हमारी आदतें ही हमें बनाती हैं। हमारी आदतें अच्छी होती हैं तो हम अच्छा बनते हैं, बुरी होती हैं तो बुरे बनते हैं। अब हम ये जानेंगे कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में कि ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे कौन सी आदतें हैं जिसको हम अगर अपने ऊपर अप्लाई करें, उसको सीखें, उसको अपने अंदर डालें, तो हम स्मार्ट व्यक्ति बन सकें। नंबर 1 इज कि अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ रहो। एक कहावत है कि अगर आप एक ऐसे रूम में हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट आप ही हैं, तो आप गलत रूम में हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला। क्योंकि माहौल का असर पड़ता है। जैसे जैसे लोग आपके पास रहेंगे, आपकी भी थिंकिंग वैसी ही होने लगेगी, और जैसे थिंकिंग होती है वैसा इंसान भी बनने लगता है। इफ़ यू वांट टू बी ए स्मार्ट पर्सन, तो आपको अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ रहना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट लोगों की क्वालिटी होती है ना कि उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए होती है, और उनको पता होता है कि उनको अपना दिमाग कहाँ खर्च करना है और अपने दिमाग में कैसी कैसी चीज़ें स्टोर करनी है, कैसी चीज़ें डालनी है। पॉइंट नंबर 1 इज हमेशा अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ रहो। पॉइंट नंबर 2, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ाई करो। इस दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं ना, जैसे बिल गेट्स हो गए, वारेन बफेट हो गया, ये सभी लोग पढ़ते हैं। बिल गेट्स तो ऐसा कहते हैं कि हर साल लगभग 50 बुक पढ़ लेते हैं। वारेन बफेट का जो टाइम होता है, जो दिन भर रात भर का टाइम होता है, उसमें से 80% टाइम वो पढ़ने में बिताते हैं। सोचो, वो इतने अमीर है फिर भी वो पढ़ते हैं, बिकॉज वो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, और जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो, और मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ कि एक अच्छी बुक आपकी लाइफ बदल सकती है। अच्छी बुक, मैं फालतू किताबें नहीं कर रहा हूँ, गॉसिप वाली किताबें नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अच्छी किताबों की, क्योंकि एक अच्छी किताब ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बाकी तो सारी मनोरंजन करती हैं आपकी। जितने भी स्मार्ट लोग हैं वो सभी अच्छे रीडर भी हैं। जितना हो सके उतना पढ़ो, क्योंकि आपके ब्रेन के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकता है, और जो चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं वही चीज़ें बाहर निकलती हैं। जैसी चीज़ें बाहर निकलती हैं वैसे ही आप ही होते हो। बाहर निकलने का मतलब बिहेवियर। तो बिहेवियर हमारा स्मार्ट वाला होगा तभी तो हम स्मार्ट बनेंगे। सिंपल। पॉइंट नंबर 3 इज कि जो कुछ भी आप सीखते हो वो दूसरों से भी शेयर करो। ऐसा लोग सोचते हैं कि नहीं यार, मुझे ये पता है, अगर मैं उसको बताऊंगा ना तो उसको भी आ जाएगा, वो भी स्मार्ट हो जाएगा। नहीं, वो होगा या ना होगा, लेकिन आप जरूर होगे। जैसे क्या होता है ना कि एक कहावत है कि ज्ञान जो होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। बाकी चीज़ें खर्च हो सकती हैं, बट ज्ञान बढ़ता ही रहता है। जो कुछ भी सीखते हो उसको शेयर करो। अब इसके फायदे क्या हैं? जैसे कि इसके 2 फायदे हैं। पहला तो अगर आप जो कुछ भी सीखते हो उसको शेयर करते हो, तो पहला तो ये होगा कि एक तो आपका वो नॉलेज और पक्का होता चला जाएगा। जितने लोगों से शेयर करोगे उतना ही पक्का होता चला जाएगा। और दूसरा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसको उसी फील्ड में आपसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, तो अगर आप अपना ये ज्ञान दे रहे हो उसको, तो वो आपके ज्ञान को अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो करेक्ट करेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो कुछ भी आपने उसे शेयर किया, इसके बारे में उसे पहले से ही पता था और आपसे ज़्यादा पता था, तो उसने अपना नॉलेज आपको दिया। इस तरह से आपका नॉलेज और अच्छा हो गया। तो शेयर करने के ऐसे भी फायदे हैं, और इस तरह से आपका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। जो कुछ भी आप नई चीज़ें सीखते हो उसको हमेशा शेयर किया करो। पॉइंट नंबर 4 इज कि आप दूसरों की गलती से सीखो। देखो, अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको स्मार्ट लोगों वाली आदतें विकसित करनी पड़ेंगी। और स्मार्ट लोगों की आदतें क्या है कि वो खुद की गलती से सीखते ही हैं, साथ ही दूसरों की गलती से भी सीखते हैं। इस तरीके से वो दुगने तेजी से सीखते हैं। एक कहावत है कि अगर आप अपनी गलती से सीखते हो तो आप ज़्यादा स्पेशल व्यक्ति नहीं हो, ज़्यादा स्पेशल पर्सन नहीं हो। बट अगर आप दूसरों की गलती से भी सीखते हो, देन यू आर स्मार्ट पर्सन। तो हमें क्या करना है? दूसरों की गलती से भी सीखना है, दूसरों के एक्सपीरियंस को भी ऑब्जर्व करना है कि उसने ऐसा किया तो ऐसा क्या हुआ। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन का जो लेवल होगा वो उन लोगों की तुलना में हमेशा ऊपर रहेगा जो लोग अपनी गलती से सीखते हैं। आप हमेशा एवरेज से ऊपर रहोगे, हमेशा। इसलिए आप स्मार्ट बनोगे। हमेशा कोशिश करो कि गलती से सीखते हैं अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की गलती से भी सीखना चाहिए इफ यू वांट टू बी ए स्मार्ट पर्सन। तब पॉइंट नंबर 5 इज एक्सरसाइज योर बॉडी एंड योर माइंड। एक कहावत है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास एक स्वस्थ शरीर में होता है।
देखो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप बीमार कम पड़ते हो। जब आप बीमार कम पड़ते हो तो आप सीखते रहते हो, सीखते रहते हो। आपका सीखना रुकता कभी नहीं है। आप हर दिन यूज करते हो, हर टाइम यूज करते हो, मेहनत करते रहते हो, और आपका दिमाग बीमारी की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। आपका शरीर बीमारी की वजह से थकता नहीं है। सो एक्सरसाइज रेगुलरली। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं वो उन लोगों की तुलना में ज़्यादा आगे होते हैं, ज़्यादा स्मार्ट होते हैं जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो एक्सरसाइज रेगुलरली। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माइंड को भी स्वस्थ रखना है, माइंड को भी शांत रखना है, क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। दिमाग खराब होगा तो शरीर खराब होगा, शरीर खराब होगा तो दिमाग खराब होगा। सो मेडिटेशन किया करो, एटलीस्ट 15 मिनट मेडिटेशन तो किया ही करो डेली, ताकि आपका दिमाग शांत रहे। एंड लास्ट पॉइंट इज आस्क क्वेश्चन। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सवाल करो। एक कहावत है कि एक आदमी जो सवाल करता है वो सिर्फ एक ही बार मूर्ख होता है। सवाल पूछने वाला व्यक्ति एक ही बार मूर्ख होता है, लेकिन सवाल नहीं पूछने वाला व्यक्ति जिंदगी भर मूर्ख रहता है, क्योंकि जिसने सवाल पूछा उसको आंसर मिला और उसको पता चल गया कि ये क्या है। और जिसने कभी सोचा ही नहीं, बस एज्यूम कर ले कि ये हो सकता है, या फिर मैं नहीं पूछूंगा, पता नहीं क्या सोचेंगे लोग। ज़्यादातर बच्चे क्लास में सवाल नहीं करते हैं, कॉलेज में उठ के सवाल नहीं करते हैं, वो अपना हाथ रेज नहीं करते हैं कि सर मुझे कुछ पूछना है या मैम मुझे कुछ पूछना है। नो, उनको शर्म आती है कि अगर मैंने पूछा तो सभी लोग मेरे तरफ ही देखेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे लोग। सो ऐसे लोग अक्सर डल रह जाते हैं, या फिर उनके पास वो नॉलेज नहीं रह पाती कि जो उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि ये काम कैसे करता है, तो आप बस पूछ लो ना, फिर उसको पूछ लो और उसके बारे में नॉलेज गेन कर लो। जब आपको पता चल जाएगा तो आपके पास नॉलेज हो जाएगी, आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट बन जाओगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी ज़्यादा आपके पास आंसर मिलेंगे, और जितना ज़्यादा आंसर होंगे उतने ज़्यादा आप स्मार्ट हो गए। एक इंसान को स्मार्ट क्या बनाती है? उसकी नॉलेज ही तो। जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज है, जितना ज़्यादा थियोरेटिकली नॉलेज है, वही तो स्मार्ट है। जिसके पास नहीं है वो डल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप खुद को कम मत समझो। आप स्मार्ट बन सकते हो। बहुत से लोगों को लगता है कि वो स्मार्ट नहीं बन सकते, वो कुछ सीख ही नहीं सकते। नहीं, आप सीख सकते हो। थिंक अबाउट इट। आप ये सोचो ना कि मैं भी स्मार्ट बन सकता हूँ, मैं भी ये चीज़ सीख सकता हूँ, मेरा भी दिमाग तेज हो सकता है अगर मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया तो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखो। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनोगे।